एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मजे में। फैंटास्टिक फंटाबुलस मजेदार झन्नाटेदार चल रहा है ना एकदम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ना, जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसके दो पार्ट खत्म हो चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो जिसके अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला मामला था। ठीक है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है उसके आगे की। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। पर कैलकुलेट करनी कैसी होगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। किसका मेथड का यूज करके? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो भाई फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक। हाँ, तो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड, जिसके अंदर पहला मेथड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन कुछ समझ में आ रहा है? मतलब क्या कर रहे हैं हम कि किसी की जगह पर किसी को लाना है, वैल्यू पुट करनी है और निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, समझो जरा। ठीक, कि पहले क्या करना है? इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ वन अननोन वेरिएबल, एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल में पुट करेंगे, उस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहले वाई को हम एक्स के टर्म में कर देंगे, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू को एक्स में पुट करेंगे। फिर स्टेप 2 के अंदर वही लीनियर इक्वेशन जो बनी होगी सिंगल वेरिएबल की एक्स की, उसको सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर एक्स की वैल्यू को स्टेप 1 पहले वाले में पुट करेंगे और फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, मतलब ऐसा कुछ करना है, स्टेप स्टेप छोड़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। ठीक। हाँ जी, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भैया लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक भाई, दे रखा है तो दे रखा है। समझो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तुम इक्वेशन नंबर 2 से अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो 4 प्लस वाई आएगी। आएगी ना? आएगी ना? बड़ी सिंपल सी बात। तो बस यही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जहां पर x होगा उस जगह पे 4 प्लस वाई को पुट कर देंगे। तो ये x है, इस x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो गया। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो गया। y इज इक्वल टू 14 में से 4 का 10 डिवाइड बाई 2 हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया? आ गया हमारा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ये जो हमने बांधी थी ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो इसे। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब जो y की वैल्यू आई उसको जो तीसरी इक्वेशन हमने बनाई थी उसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। था ना एकदम इजी। हमने बस क्या किया कि एक इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू कैलकुलेट करके हम पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वो अब सेम इक्वेशन मतलब सेम वेरिएबल का बन जाएगा। तो उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे और उस वेरिएबल को हम दूसरे में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा है एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम s की वैल्यू अगर निकालें तो आएगी हमारी 3 प्लस टी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम इस s की वैल्यू को पुट करेंगे तो s की जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस
टी रखेंगे अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ठीक है। 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा जाके 2 3 जा 6 प्लस 2 टी हो जाएगा, प्लस 3 का इधर जाएगा तो 3 टी हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 6 को इधर भेज देना है, 6 प्लस 2 और प्लस 3 5 टी हो गया, 6 6 जा 36 हो गया। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा, ये वाला 6 इधर चला गया। 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया बचा 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई। अभी जो हमें t की वैल्यू मिली है 6, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पे 6, तो s इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 9 मिल गया। हो गया हमारा आंसर, था ना एकदम इजी, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भैया, होमवर्क है, ठीक। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन भैया करना, ठीक। अब समझना है ना, कर लोगे ना, हो जाएगा यार, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3, दो इक्वेशन दे रखी है, नोट करो जरा। 0.5 नहीं 2 है, 2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक। अब अगर हम हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम कर सकते हैं इजी बनाने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी, ठीक। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी देखो जरा, 10 का मल्टीप्लाई अगर 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 10 इंटू 1.3 हो जाएगा एंड 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 10 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक। ये इक्वेशन बन गई 3 बोल दो और इस इक्वेशन को बोल देते हैं 4, ठीक। तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो भाई हम इससे करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, ठीक। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 से 4 कटा 2 आ गया ना, ठीक। मल्टीप्लाई करा देंगे 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक। क्लियर। अब 26 को उधर भेज देते हैं, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का y आ गया, 23 माइनस 26 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 23 में से 26 गए बचा माइनस का 3, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू मिल गई हमें 3, क्या मिल गई हमें y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसको कर देते हैं इन
इक्वेशन ये जो हमने बनाई थी 5 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 5 में पुट करेंगे तब देखो क्या आएगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया 4 अपॉन 2, क्या आ गया 2 आ गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। क्या मिल गई भाई 2 मिल गई। ठीक क्लियर, बस यही तो चाहिए था हमें, हो गया। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई और x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2 मिल गई। आंसर चेक कर लो जरा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 मिल गई। था ना इजी एकदम। हाँ भाई रूट वाला क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया भाई रूट वाला क्वेश्चन आ गया, बड़े मजेदार क्वेश्चन है भाई। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 आएगी। ठीक, ये आ गई, इसको बोल देते हैं 3। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो रूट 3 x की जगह पे माइनस रूट 3 वाई अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब रूट थ्री का मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा अपॉन रूट 2 वाई हो गया माइनस रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे होगा 1 रूट 2 माइनस 3 वाई, रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 16 वाई इज इक्वल टू 0। अब जो अंडर रूट 16 होता है वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 वाई, रूट 2 उधर गया 0 हो गया। ठीक, तो माइनस रूट 3 माइनस 4 वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 वाई माइनस का 7 वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वाई बराबर भी क्या हो गया 0 आ गया। वाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x बराबर माइनस रूट 3 वाई की जगह पे 0 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई होकर सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है ना, आगे 0 बन गया आप इस सवाल के हीरो। क्लियर, खुदा बाहर निकला 0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मजेदार, एकदम चकाचक। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भैया क्वेश्चन 3x अपॉन 2, मतलब कि 3/2x है माइनस 5/3y है इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं सर। एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6 है, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा ऐस कर लेंगे यार हम लोग। देखो कैसे करेंगे, आ गया पेन भाई, पेन मिल जा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, अगर x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ईजी है। ठीक, तो 3/2x इज इक्वल टू -2 प्लस 5/3y। ठीक हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3, 5/3y को आगे लिख लो, माइनस के 2 को बाद में लिख दो, इसको बोल दो 3। क्या बोल दो, क्वेश्चन 3 बोल दो। अब पुट कर दो उसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्वेश्चन 3 में नहीं यार 2 में पुट करेंगे। ठीक, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले तो यहाँ पे x/3 लिखा है, मतलब कि 1/3 को कर लो बाहर, दूसरे पेन से करते हैं, 1/3 को कर लो बाहर। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/3 5/3 y -2। ठीक,
प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 9, मतलब 2/9 हो गया। 5/3 वाई माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 9 3 जा 27 वाई माइनस 2 2 जा 4, नीचे कुछ नहीं तो वाई प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6 हो गया, ठीक। अब -4/9 को उधर भेज देते हैं, 10/27 वाई प्लस वाई अपॉन 2 को यहीं रखते हैं और 13/6 प्लस 4/9 कर देते हैं, ठीक। ठीक है, तो 27 और 2, 27 2 जा 54, ठीक। 10 2 जा 20 वाई प्लस 27 जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने 27 वाई इज इक्वल टू 9 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 18 आता है, 18 आता है ना भाई। 6 3 जा 18, मतलब 13 3 जा 39 और 9 2 जा 18, मतलब 4 2 जा 8 हो गया। 20 और 27 मिलके 47 वाई पे अपॉन 54। 39 और 8 9 8 7 4 17 18 आ गया। तो y इज इक्वल टू 47/18 इंटू 54/47। अब देखो जरा, इस 47 से वाला 47 कट गया, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 24, तो y की वैल्यू में कितनी मिल गई, 3 मिल गई। क्या मिल गई हमें, y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या थी जरा नोट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2/3 5/3y माइनस 2, 5/3y माइनस 2। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 3 निकल कर आई है। क्या निकल के आई है, 3। तो x इज इक्वल टू 2/3 5/3 इंटू वाई की जगह पे 3 माइनस 2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2/3 5 माइनस 2, 2/3 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई। कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई, ठीक। हो गया है हमारा। चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 आ रही है भाई, आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 आ रही है। क्लियर, चक चक एकदम चाओ चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, solve 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। बोला जा रहा है कि भैया पहले 2x plus 3y is equal to 11 और 2x minus 4y is equal to minus 24 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। जब x और y की वैल्यू आ जाए उसके बाद इसको y is equal to mx plus 3 में पुट करके m की वैल्यू को पता करना है। कर लेंगे यार, एकदम इजी है, कर लेंगे, अभी देखना निपटा देते, कर लो। 2x plus 3y is equal to 11, इक्वेशन नंबर बन गई 1। एंड 2x minus 4y is equal to minus 24, इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लें, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 11 minus 3y हो जाएगा, 3y उधर चला गया, माइनस का हो गया, 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड होने के लिए, ठीक। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब पुट कर देते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 x की जगह पे, तो 2 x की जगह पे 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 आ गया ना, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये 11 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 और 4 मिल करके 7 हो जाएंगे, माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 415 213 35। y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 35 डिवाइड बाई 7, 35 जब 7 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू में कितनी मिल गई, 5 मिल गई।
ठीक, y की वैल्यू में कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को क्या करते हैं हम, 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 5 3 से 15, 15 माइनस 11 मतलब कि माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। ठीक, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हमें x और y दोनों की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। y की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, m इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे प्लस 3। ठीक है, तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो माइनस 2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 से 2 कट गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। m की वैल्यू में कितनी मिल गई, माइनस 1 मिल गई। बस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए, यही तो आंसर चाहिए था। m की वैल्यू देखो माइनस 1 आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है, देखो इधर m इज माइनस 1 और m इज माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। क्लियर, एकदम इजी पीसी, 11th पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया हमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनसे हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है, बनाने के बाद क्या करना है, उनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है, सोल्यूशन भी निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, बोला जा रहा है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस दे रखा हुआ है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। हाउ दिस, कैसे होती है, देखो भैया सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो लेट द टू नंबर्स, दो नंबर है ना, टू नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर्स हमने मान लिए x और y। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि भैया जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना, मतलब कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक, मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना, मतलब y जो है वो x का 3 टाइम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक, और क्या बोल रहा था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज, और दोनों के बीच का डिफरेंस y माइनस एक्स बराबर 26 है कि नहीं है, दो इक्वेशन बन गई। अब y की वैल्यू 3x है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, y की जगह पे 3x माइनस एक्स बराबर 26, 2x बराबर 26, x इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 13 मिल गई। ठीक, नेक्स्ट, अब y की वैल्यू पता करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 13, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 3 जा 39, आंसर। खाना एकदम इजी, बहुत इजी यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड मजेदार एकदम, चौचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, बोला जा रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल में 18 ज्यादा है। ठीक है, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो भाई मान लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर बी y डिग्री। क्या मान लिया, x डिग्री और y डिग्री मान लिया। अब हमें ये बात पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। क्या होता है, सम 180 होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मतलब कि x प्लस वाई जो होगा वो मिला करके कितना आ रहा होगा, 180 आ रहा होगा। ठीक, अब एक और चीज बोल रहा था कि जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है, उनमें से जो छोटा वाला है उससे बड़ा वाला 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 का आ रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है,
18 का आ रहा है, ठीक, तो मिल गया x माइनस वाई बराबर 18। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई मिल गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x की जगह पे 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, मिल गया हमें। तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री मिला। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो गया। 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 नहीं जाएंगे, कितना बचेगा, 162, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 8 जा 2 1 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। मतलब कि एक एंगल हमें पता चल गया, छोटा वाला एंगल 81 डिग्री था, तो बड़ा वाला एंगल। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर दूं। x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, 819, दूसरा एंगल क्या मिल गया हमें, 99 डिग्री मिल गया। आंसर खत्म, इजी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन समझो क्या कहता है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. कर लेते हैं भाई। Let the cost of bat be x and ball be y. बैट की कॉस्ट को x मान लिया, बॉल की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बन रहा था, कितने बैट लिए थे, 7 बैट और 6 बॉल। 7 बैट मतलब कि 7 बैट, ठीक, 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल मिला करके कितने रुपए बन रहा था, 3800 बन रहा था, 3800 बन रहा था। क्वेश्चन नंबर हो गई 1। एंड फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 3 बैट लिए और 5 बॉल और ली, मतलब कि 3 इंटू एक्स 3 बैट के पैसे हो गए, प्लस 5 इंटू वाई 5 बॉल के पैसे हो गए, मिला करके कितने बन रहे थे, 1750 बन रहे थे, 1750 रुपए बन रहे थे। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3800, 6 वाई इधर था उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर दो 7 से। ये क्वेश्चन नंबर बन गई 3। सेम काम करना भैया, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक तो 3 x की जगह पे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराजगी तो नहीं ना भैया। अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, 3 6 18y, 3 0 का 0 0, 3 8 जो 24, कैरी आ गया 2, 3 3 जो 9 2 11, 11407 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 7 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। माइनस 18 प्लस 35 आ जाएगा हमारा, 15 में से 8 गए 3 और 1, 2 में से 1 या 1, 13 बचा। ठीक है, 18 13 8 3, गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। 11400 माइनस 18 प्लस 35 है, 2 इधर 5 उधर, 7 और 10 17 17 आ जाएगा। 17 बाई 7 इंटू 1750 कर लो, ठीक। तो माइनस 17 बाई इज इक्वल टू 7 0 का 0, 7 5 35, कैरी आ गया 3, 7 7 49, 49 3 52, कैरी आ गया 5, 7 7 7 5 12, 12,250 और माइनस 11,400। ठीक, ये आएगी प्लस की वैल्यू, गड़बड़ हो गया क्योंकि 35 बड़ा था।
ठीक है ना। तो 12,250 में से 11,400 जाएंगे तो कितना बचेगा, समझो जरा, कितना बचेगा, जीरो। 5 में से 0 गया 5, फिर 12 में से 4 गया 8, और फिर बचा 11, 11 में से 11 गया 0। तो y बराबर 850 डिवाइड बाय 17, तो y बराबर 17 5 जा 85, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, कितनी आ गई 50। मतलब कि हमें क्लियर चल गया कि बॉल की जो कीमत थी वो कितनी रुपीस थी, 50 रुपीस थी। कितने रुपीस थी, 50 रुपीस थी। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाय 7। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 5 6 30, 300 डिवाइड बाय 7, 3500 डिवाइड बाय 7। ठीक, 3500 7 से डिवाइड होगा, 7 5 जा 35, 500 आ गया। ठीक है, मतलब कि एक बैट की कॉस्ट कितनी थी, 500 थी। कितनी थी, 500। बॉल की कॉस्ट कितनी थी, 50 थी। चेक कर लेते हैं आ जा रहा है कि नहीं आ रहा। देखो भैया, कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹50। क्लियर, एकदम चकाचक हमारा भी आंसर आ गया। ठीक, बढ़िया। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भैया समझो क्या कह रहा है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। किसी सिटी के अंदर टैक्सी चार्जेस फिक्स है, फिर उसके बाद जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उसके ऊपर चार्ज लगता जा रहा है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो चार्ज देना हो रहा है वो 105 रुपये देना हो रहा है। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर किसी इंसान को 25 किलोमीटर चलना है, क्या कितना चलना है, 25 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए उसे कितना चार्ज पे करना होगा। कर लेते हैं भाई। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी y। फिक्स चार्ज x हो गया और पर किलोमीटर पे y चार्ज पड़ रहा था। तो पहले वाले केस में क्या बोला जा रहा था कि 105 रुपए देने पड़े थे 10 किलोमीटर के लिए। मतलब कि ये फिक्स पैसा तो देना ही देना है, साथ साथ 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए मिला करके उसे 105 रुपए देने पड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 होगी। एंड दूसरे वाले केस में फिक्स चार्ज देना ही देना था, साथ साथ 15 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने थे, 155 रुपए देने थे। कितने रुपए देने थे, 155 रुपए देने थे। सॉल्व कर लेते हैं भाई, इजी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो इसे। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y रखेंगे। क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक, तो माइनस प्लस प्लस 5y आ जाएगा। ठीक, 105 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 105 इधर था उधर गया माइनस हो गया। तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 क्या बचा, 100। तो y बराबर 100 बचा ना, नहीं नहीं गलत हो गया, 50 बचा। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5। y कितना आ गया, 55 जा 5 10 जा 50। मतलब कि उसे क्या था कि पर किलोमीटर का कितना चार्ज पड़ रहा था, 10 रुपये पड़ रहा था। कितना पड़ रहा था,
10 रुपये पड़ रहा था। ये बात क्लियर हो गई हमें, क्या हो गई, क्लियर हो गई। ये आ गया हमारा पर किलोमीटर चार्ज, जो कि कितना था, 10 रुपीज था। कितना था भैया, 10 रुपीज। ठीक, अब सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 10 रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। कितना आ गया, 5। मतलब कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना देना पड़ रहा है, 5 रुपये देना पड़ रहा है, और बाद में हर किलोमीटर का क्या देना पड़ रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई थी कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो बताना है कि अगर किसी इंसान को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितना ट्रैवल करना है, 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक, तो भैया फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। ठीक, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, साथ साथ 25 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो x की जगह पे रखोगे 5 प्लस 25 इंटू वाई की जगह पे रखेंगे हम 10। तो 5 प्लस 25 10 250, कितना आ जाएगा, 255 रुपीज उस इंसान को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी 25 किलोमीटर ट्रेवल करना चाह रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 10 आ गई। ये आ गया फिक्स चार्ज। ठीक है, ये हमारा था फिक्स्ड चार्ज। देखो फिक्स चार्ज 5 और पर किलोमीटर चार्ज आ रहा है। फिक्स चार्ज आ गया हमारा 5, पर किलोमीटर चार्ज आ गया 10, और रुपीज 255 आ गया। ठीक, ओके, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्लियर, डन। अब जरा एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5.6। मतलब कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर रहे हैं तो वो 9/11 बन जाता है, और अगर 3 को ऐड कर रहे हैं तो वो 5.6 बन जाता है। कर लेते हैं भाई, बहुत ईजी है। तो पहले लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसी के अंदर अगर हम ऊपर 2 और नीचे 2 कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है। ठीक, बन जा रहा है, सॉल्व करो जरा। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y, 22 माइनस 18 मतलब कि प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और दूसरा कुछ क्या कह रहा था कि अगर उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दिया जाए ऊपर नीचे तो फ्रैक्शन 5.6 बन जा रहा है। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई। तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x प्लस 5y माइनस का 3, 18 उधर जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 15, माइनस प्लस माइनस 18 में से 15 गया, 3 आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, बन गई। अब फ्रॉम 1 इस इक्वेशन से हम करेंगे क्या, x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर -4 प्लस 9y अपॉन 11, मतलब कि x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, नाउ substituting the value of x in
इक्वेशन टू में पुट करो, पहले इक्वेशन टू क्या थी नोट कर लें, 6x प्लस 5y माइनस 3 थी, 6x प्लस 5y माइनस 3 थी, ठीक। और x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11 आई, प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक। 9 6 54, y माइनस 6 4 24 अपॉन 11 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक। कुछ नहीं होगा इसके नीचे, तो 1 तो होता है हमेशा, तो 11 बन गया, एलसीएम 11 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो मतलब 54y माइनस 24, 11 5 जा 55y इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 3, 54 प्लस 55 मतलब कि 549 55 10 109 माइनस 24, 11 3 जा 33 हो गया, तो y बराबर 24 माइनस 33 अपॉन 109 आ गया, तो y इज इक्वल टू 24 में से 33 गए तो 6 3 9, 9 अपॉन 109 आ गया, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन 109 आ गई, ठीक है। कुछ गड़बड़ आ रही है हमको लगता है, ये आनी नहीं चाहिए वैसे, ये नहीं आनी चाहिए, कहीं तो गड़बड़ हुई, कहीं तो मिस्टेक हुई। क्वेश्चन देख लेते हैं, सही बनी थी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 बनी थी, ठीक। 6x प्लस 5y माइनस 3 बनी थी, मतलब कि इसके बाद कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो अगले पेज पे करते हैं इसे, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन दोनों नोट कर लेते हैं, क्या थी, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 बनी थी। और दूसरी इक्वेशन बनी थी 6x प्लस 5y माइनस 3, 6x प्लस 5y माइनस 3 इक्वेशन बनी थी 2। तो यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 4 है, 9 माइनस उधर जाएगा, प्लस का y माइनस 4 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो 6 x की जगह पे 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 रखा, 9 6 54y, 6 4 24 अपॉन 11 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, नीचे एलसीएम 1, 54y माइनस 24 प्लस 55y इज इक्वल टू माइनस 3, यार आ तो यही रहा है, 109 ही आ रहा, पता नहीं क्या मिस्टेक गड़बड़ हो रही है। 54y प्लस 55 549 5 5 10 का 0 109 माइनस 24 11 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 33 109y माइनस 33 प्लस 24, y बराबर माइनस प्लस माइनस 33 24 3 7 7 अपॉन नहीं 9 9 अपॉन 109 आ गया, y की वैल्यू तो ये आ रही है, क्वेश्चन में कुछ और आ रही है, आंसर में y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है, 9 कहाँ से आ रही भाई, क्या इशू हो रहा है। तो तेरी अब समझ में आया, ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर होगा माइनस, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो ये माइनस, ये माइनस,
सब कुछ बदल जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये माइनस 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 54y माइनस 55y मतलब कि माइनस का y, माइनस का 24, माइनस का 33। ठीक, अपॉन 11, 11 तो भी गया। ठीक है, तो माइनस का माइनस वाई बराबर माइनस 33 प्लस 24। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33 मतलब माइनस का 9। वाई से माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। वाई वैल्यू में क्या मिल गई, 9 मिल गई। क्या मिल गई भाई, 9 मिल गई। अब ठीक क्लियर। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 थी इसमें पुट कर देता है। ठीक, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में x ऊपर था मतलब 7, y नीचे था 9, 7 अपॉन 9 आ गया आंसर। हो गया, एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में पूरा खराब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है भाई। कौन सा क्वेश्चन है भाई, होमवर्क। ठीक, कर लोगे ना, हो जाएगा यार। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, इसको जरा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक, ये क्वेश्चन है होमवर्क है, छाप मत लेना भाई। ठीक है, बाकी खत्म हो गया आज का। ठीक, आज का लेक्चर समाप्त, आज की पूरी एक्सरसाइज समाप्त। एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है। एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। दिस वन हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहना, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है भाई। 10th है, बोर्ड्स है, निपटा दोगे। क्वेश्चन आते हैं ये वाले सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी बाकी है, वो भी करेंगे हम लोग, है ना। तो अच्छे से पढ़ना है, कर लोगे, निपटा दोगे। ठीक, डन, हो जाएगा ना। ठीक है, कर लोगे, है ना। बढ़िया से मस्त पढ़ाई करो। ठीक है, एकदम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए। ठीक है, और खासकर खुद का, खुद का जरूरी है। ओके, तब तक के लिए राधे राधे।